अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब के चैनल इस्लामिक सॉल्यूशन में आपको वेलकम कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का लाल बटन दबाकर सफ़ेद कर दीजिए और इसके सामने मौजूद घंटी या बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिल जाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको 3 ऐसे हैरत अंगेज़ पत्थरों के बारे में बताएंगे जो आप यकीनन नहीं जानते होंगे, जिसको मिस्टीरियस स्टोन ऑफ द स्काई भी कहा जाता है। दोस्तों, इस पत्थर को कहा जाता है कि ये पत्थर जन्नत का पत्थर है और इसको भगवान कृष्णा के साथ हिंदू मंसूब करते हैं। दूसरे नंबर पर हम आपको बताएंगे लाराबंगा स्टोन के बारे में। ये हैरत अंगेज़ पत्थर मगरबी अफ्रीकाई मुल्क घाना के अंदर मौजूद है और इससे भी बहुत हैरत अंगेज़ कहानियाँ मंसूब की जाती हैं। तीसरे नंबर पर हम आपको बताएंगे स्टोन ऑफ द यरूशलेम के बारे में, जो कि रॉक ऑफ द यरूशलेम के नाम से भी जाना जाता है। इस पत्थर के बारे में भी कहा जाता है कि ये पत्थर हवा में लहरा रहा है। आज हम आपको इन तीनों पत्थरों के बारे में चंद ऐसे हकायक बताएंगे और इनके पीछे बताएंगे कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। दोस्तों, चलते हैं सबसे पहले पत्थर की सैर को और उससे जुड़े दिलचस्प हकायक की तरफ। दोस्तों, आसमानों का ये पत्थर गणेशथा के करीब भारतीय शहर महाबलीपुरम में मौजूद है। इस पत्थर को भगवान कृष्ण से भी मंसूब किया जाता है। इस पत्थर का कुल वजन 250 टन के करीब है और ये पत्थर फिजिक्स के तमाम कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी जगह पर खड़ा है। खास तौर पर जो ग्रेविटी का कानून है, ये पत्थर उसकी मुखालिफ सिमत में खड़ा है। हर साल हजारों लोग दुनिया भर से इसे देखने आते हैं और ये पत्थर भारत का मशहूर तरीन पत्थर भी कहलाया जाता है। दोस्तों, चूंकि इसके बारे में यही कहा जाता है कि ये पत्थर जन्नत का पत्थर है और आसमान से ज़मीन पर उतारा गया था, इसलिए इस पत्थर को यहाँ से हटाने की बहुत सारी कोशिशें भी की जा चुकी हैं, माजी हो या हाल हो, लेकिन इनमें से कोई कोशिश भी आज तक कामयाब नहीं हो सकी। इस पत्थर के बारे में बहुत सारी ऐसी कहानियां भी मंसूब की जाती हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये हकीकत भी हैं और ऐसा वाकई माजी में किया गया है। कहा जाता है 630 से 668 कबल मसीह में इस जगह पर एक हिंदू बादशाह नरासी महावरन हुक्मरानी किया करता था। इस बादशाह ने जब इस पत्थर की चर्चा को सुना तो उसने इस पत्थर को इसकी जगह से हिलाने की कोशिश की। उसने एक हुक्मनामा जारी किया जिसके मुताबिक बहुत सारे लोगों को यह हुक्म जारी किया गया कि वो मिलकर उसके मुलाजमों ने इस पत्थर को हटाने के लिए तगदो शुरू की। लेकिन कई दिन तक भी वो इस पत्थर को हटाने की कोशिश करते रहे, लेकिन इसको हटाया नहीं जा सका। उसके बाद इसको हटाने की यके बाद दीगरे बहुत सारी कोशिशें की गई, लेकिन उनमें से सभी कोशिशें जो हैं वो नाकाम हुई और ये पत्थर अपनी जगह से हिलाया नहीं जा सका। यही कहानियाँ इस पत्थर के बारे में मंसूब की जाती हैं। इस पत्थर का वजन चूंकि दोस्तों 250 टन के करीब है, लेकिन जदीद मशीनरी की मदद से भी इस पत्थर को हिलाया नहीं जा सका। ये पत्थर अभी तक तो एक मुअम्मा है, लेकिन न जाने कब तक इंसानी अक्ल को और सोच को वर्दा हैरत में डाले रखेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं लाराबंगा स्टोन के बारे में। लाराबंगा स्टोन मगरबी अफ्रीकाई मुल्क घाना के अंदर मौजूद है। ये पत्थर दोस्तों, इसके बारे में ये मशहूर है कि इस पत्थर को जब इसकी जगह से हिलाया जाता है तो ये पत्थर वापस खुद ब खुद चलकर अपनी जगह पर आ जाता है। इसके बारे में ये जो बात मशहूर है, इसमें अब हकीकत कितनी है, इसी के बारे में हम आपको इस वीडियो में आइंदा आने वाले चंद मिनटों में बताएंगे। दोस्तों, लाराबंगा स्टोन से जो कहानी मंसूब है वो ये है कि जब अंग्रेज़ घाना पर हुक्मरानी किया करते थे तो इस इलाके में उन्होंने एक बहुत बड़ी सड़क बनाने का मंसूबा बनाया। उन्होंने जो सड़क का मंसूबा तैयार किया था, ये पत्थर उसके नक्शे के ऐन दरमियान में आता था। इसके लिए इस पत्थर को इसकी जगह से हटाना पड़ना था ताकि इस जगह पर सड़क की तामीर की जा सके। हुआ कुछ यूं कि इस पत्थर को इसकी जगह से उठाकर करीब ही एक और जगह पर रखा गया और सड़क की लाइन खींची गई, लेकिन अगले ही दिन देखा गया कि ये पत्थर वापस अपनी जगह पर मौजूद था। दोस्तों, फिर अंग्रेज़ ने यह किया कि इस पत्थर को इर्द गिर्द से सड़क को निकाला, इस पत्थर को इसकी जगह पर ही रहने दिया गया और ये मुअम्मा हल करने की बेहद कोशिश की गई कि आखिरकार देखा जाए कि ये पत्थर किस तरह से वापस अपनी जगह पर आया, लेकिन बेसूद तमाम कोशिशें रायगा गईं। इसके बाद में एक मरतबा फिर से वहाँ दोबारा सड़क बनाने का ख्याल आया तो घानियन गवर्नमेंट ने, घानियन हुकूमत ने इस पत्थर को दोबारा हटाया, लेकिन ये पत्थर फिर से हैरत अंगेज़ तौर पर वापस अपनी जगह पर आ गया।
इस पत्थर के अक़ब में दोस्तों एक मस्जिद वाक़या है जिसको लाराबंगा मॉस्क के नाम से यानी लाराबंगा मस्जिद के नाम से याद किया जाता है, पुकारा जाता है। दोस्तों ये मस्जिद घाना की सबसे कदीम तरीन मस्जिद है और यहाँ एक कदीम तरीन कुरान की कॉपी भी रखी गई है। तो दोस्तों इस पत्थर को बहुत से लोग, बहुत से मुसलमान उस मस्जिद से भी मंसूब करते हैं और इसको एक मौजज़ा भी करार देते हैं, लेकिन वल्लाह आलम हकीकत से सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही रोशनास है। चलिए अब आपको यरूशलेम बैतुल मक़दस लिए चलते हैं। वहाँ भी एक ऐसा पत्थर मौजूद है जिसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ ज़ुबाने ज़द-ए-आम हैं। इस पत्थर के बारे में शायद आपने बहुत सारी तस्वीर भी देखी होंगी और ये तस्वीर आपको इस वीडियो में भी दिखाई जा रही हैं कि इस पत्थर के बारे में क्या मशहूर है और दर हकीकत इसकी हकीकत क्या है। जो तस्वीर हम तक पहुंचती हैं दोस्तों, उसमें इस पत्थर को हवा में तैरता हुआ दिखाई दिया। जो तस्वीर हमारे तक पहुंचती हैं उसमें इस पत्थर को हवा में तैरता हुआ दिखाया जाता है, लेकिन दर हकीकत इसी वीडियो में आपको इस पत्थर की असल तस्वीर भी दिखाई जाएंगी। लेकिन इस पत्थर के साथ जो वाक़या मंसूब किया जाता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको वो लाजमन जानना चाहिए। कहा जाता है कि पत्थर ऐन उस जगह पर मौजूद है जहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माराज शरीफ के लिए तशरीफ़ ले गए थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मक़दस लाया गया तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उनकी सवारी यानी बुर्राक को इस पत्थर के साथ बांधा। जब रसूलुल्लाह को मेराज पर उस जानवर पर सवार करके ले जाया गया तो ये पत्थर भी उनके साथ ही हवा की तरफ चल पड़ा और रसूलुल्लाह ने इसको हुक्म दिया कि ठहर जा, तो ये पत्थर वहीं हवा में अपनी जगह पर रुक गया। तो दोस्तों कहा जाता है कि ये पत्थर आज भी हवा में उसी जगह पर मौजूद है, लेकिन इस पत्थर की हकीकत दोस्तों ये है कि ये पत्थर कतन हवा में मौजूद नहीं है। ये पत्थर ज़मीन के साथ ओट में मौजूद है, इसके नीचे एक सपोर्ट मौजूद है। जो तस्वीर हमें दिखाई जाती हैं वो फोटोशॉप्ड है, उनको इफ़ेक्ट्स डालकर ऐसा दिखाया गया है कि पत्थर हवा में लहराता हुआ दिखाई देता है। और लाजमन अगर ये तस्वीर झूठी हैं तो ये वाक़या जो मंसूब किया जाता है वो भी झूठा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई बैतुल मक़दस गए थे मेराज शरीफ के लिए, वहाँ अंबिया की जमात की इमामत भी करवाई थी, लेकिन ये वाक़या दोस्तों इंसानों का घड़ा हुआ साथ लगा दिया गया है मेराज शरीफ के, जो कि मेराज शरीफ के असल और सच्चे वाक़े की हुर्मत को भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो हम मुसलमानों को भी इसमें किरदार ये अदा करना चाहिए कि हम इस वाक़े को इस पत्थर जैसे फजूल वाक़यात के साथ मिक्सअप ना करें और ऐसी फजूल चीज़ों पर यकीन ना करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मौजज़े ज़रूर हैं जो कि सही अहादीस में आए हैं, जैसा कि रसूलुल्लाह ने उंगली के इशारे से चाँद को तोड़ा और नेज़ ऐसे बहुत सारे मौजज़े रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में उन्होंने कुफ़ार को भी करके दिखाए और सहाबा कराम को भी करके दिखाए। तो ये 3 पत्थरों की दास्तान जो आपको सुनाई गई है, ये 3 पत्थर अभी तक इंसानी सोच को वर्दा हैरत में डाले हुए हैं, कुछ गलत फहमियों की बुना पर और कुछ वाकई ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंसानी अकल में फ़िलहाल नहीं आ रही। गलत फहमी की बुना पर रॉक ऑफ द यरूशलेम, जो कि जिन लोगों ने अपनी आंखों से इस पत्थर को नहीं देखा वो उन्हीं तस्वीरों पर यकीन करते हुए इस पत्थर पर यकीन किए हुए हैं, लेकिन दूसरे जो बाकी पत्थर, इंडिया वाला पत्थर और घाना में मौजूद पत्थर, ये वाकई अभी तक इंसानी सोच को वर्दा हैरत में डाले हुए हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ऐसा चूंकि हो रहा है तो लाजमन इसके पीछे कोई ना कोई वजह है जो कि इंसानी सोच को वहाँ तक पहुँचने में शायद कुछ वक्त लगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफ अल मखलूक़ात जो बनाया है उसको इस बात की सलाहियत दी है कि वो इन छुपे हुए राजों को अयां कर सके। अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया है कि तुम इस ज़मीन में, इस कायनात में मौजूद निशानियों को तलाश करो, तुम मेरे नज़दीक से नज़दीक तर होते चले जाओगे। तो ये 3 पत्थरों की दास्तान आपको अगर पसंद आई है तो दोस्तों इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल को बेल का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें ताकि मुस्तकबिल में आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिल जाएं। और आखिर पर बहुत अहम बात दोस्तों कि अगर आप इन पत्थरों के बारे में ख़ुद से कोई भी मालूमात रखते हैं और हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट में वो तमाम मालूमात ज़रूर लिख दें, या हमसे हमारे बिज़नेस ईमेल पर भी आप रब्ता कर सकते हैं।
اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مستقبل میں ہم کچھ مخصوص ویڈیوز بنائیں کچھ مخصوص ٹاپکس پر جن پر آپ چاہتے ہیں، تو اپنا اس ٹاپک کا نام بھی آپ کومنٹ میں لکھ سکتے ہیں، یا ہم سے ہمارے فیس بک پیج پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ العزیز آپ کی اس رائے کو مقدم جانیں گے اور اس پر ویڈیو ضرور بنا کر آپ تک پہنچائیں گے۔ تو ایک نئی ویڈیو میں انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔